एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, राइट। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स क्या है, तो यस, आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स आते हैं जिससे आपको अपडेट मिलेगा कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट। चलो, और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो जैसे कि क्रिस्टल्स हो गए, ये कुंजाइट का क्रिस्टल है, बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है अगर आप रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस कर रहे हो। डिजायर लव, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज, बहुत सारे क्रिस्टल्स अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, नहीं तो आप क्रोम पर जाकर, गूगल पर जाकर, कहीं पर भी द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 लिखोगे, यस, आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। बहुत इजीली वहां पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। और अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए। लेट्स चेक आउट वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, चलिए। सो प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 7 of swords, 10 of swords, 4 of swords, knight of wands, 7 of pentacles, 9 of wands, and this is 2 of wands. Great, चलो। So let's clarify these cards with this deck, ठीक है। चलिए, highlighted zodiac sign Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. These are the highlighted zodiac sign. Highlighted number is 1, 3, 6 and 4. ठीक है, 1, 3, 6 and 4 are the highlighted number. पहला ही कार्ड यहाँ पर है 6 of Pentacle. Let's check out 6 of Pentacle की एनर्जी यहाँ क्यों है। High Priestess. ओके, ग्रेट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं इंसान अभी तक अपने ईगो से सोच रहे थे। ये इंसान बहुत ही घमंडी, बहुत ही इगोइस्टिक, बहुत ही प्राइडफुल इंसान हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अभी तक अपनी ईगो से सोच रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच करा, आपसे आगे बढ़कर बात करी, तो उनकी ईगो डाउन हो जाएगी, इनको झुकना पड़ जाएगा आपके सामने। और यस, इनकी ईगो इन्हें आपके सामने झुकने नहीं दे रही थी। तो यस, ये इंसान अभी तक अपनी ईगो से सोच रहे थे, अपने प्राइड, अपने एटीट्यूड से सोच रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी अपने इंटरनल फीलिंग्स, अपने इनर सेल्फ से कहीं ना कहीं सोचेंगे और इस इंसान को लगेगा कि यस, मुझे उसे अप्रोच करना चाहिए, मुझे कोई मूवमेंट, कोई एक्शन लेकर आना चाहिए इस कनेक्शन में। तो ये चेंजेस कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर की एनर्जीज में आ रहे हैं। यस, एक स्ट्रॉन्ग चेंजेस इस इंसान की हो सकता है। पास्ट में ईगो बहुत ज्यादा ब्लॉक थी, ठीक है। यस, इनकी इंट्यूशंस ब्लॉक थी पास्ट में, थर्ड चक्रा ब्लॉक था, और अब हील हो रहे हैं आपके पार्टनर, इनके चक्रा हीलिंग हो रही है। बहुत नेगेटिविटी थी आपके पार्टनर के चक्रास में, और आप कहीं ना कहीं हीलिंग में देख पा रहे हैं। ये इंसान अब अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं। ये इंसान अपनी इनर फीलिंग्स को सुन रहे हैं। ओके, एंड यस, इनकी इनर फीलिंग्स इनको गाइड कर रही हैं दैट यस, दे नीड टू पुट सम एफर्ट्स, दे नीड टू कम बैक अगेन इन दिस रिलेशनशिप, और they need to fix this relationship, they need to take the responsibility of this relationship। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशंस उनको गाइड कर रही हैं, और अब वो तैयार हो रहे हैं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को तैयार हो रहे हैं। बॉटम कार्ड देखो, 4 ऑफ वैंड अभी आपके सामने शफल करा, और बॉटम कार्ड में क्या है, 4 ऑफ वैंड। एस ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्प्रेस। ये इंसान आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। इस इंसान को लगता है अगर वो आपसे शादी करते हैं, आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर हो सकता है इनका, ठीक है। तो इंसान आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह भी देखते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ वैंड, गोस्टिंग की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट करा है, हो सकता है उन्होंने आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कोई रीजन दिए इस इंसान ने आपसे बात करनी बंद कर दी। तो हो सकता है इस इंसान ने आपको गोस्ट करा है। आपके अंदर कुछ नाराजगी में देख रहे हो उस इंसान के लिए। आप शायद इन्हें दोबारा मौका नहीं देना चाहते हो, आप बाउंड्री सेट करके बैठे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप दोबारा इन्हें मौका नहीं दोगे।
आपको ऐसा फील होता है कि अगर आपने कहीं दोबारा इस इंसान को मौका दिया तो ये इंसान फिर से आपका भरोसा तोड़ेगा, फिर से आपको आपका ट्रस्ट ब्रेक करेगा, आपको हर्ट करेगा। तो आप रेडी नहीं हो इनको दोबारा मौका देने के लिए, आप रेडी नहीं हो दोबारा हर्ट होने के लिए। तो आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन जब जब आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, जब जब आप इस इंसान को भूलने की कोशिश करते हो, आप नहीं कर पाते हो, आप भूल नहीं पाते हो उस इंसान को। आप बहुत कोशिश करते हो, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश आप करते हो, लेकिन नहीं भूल पाते हो आप इस इंसान को। आज भी कहीं न कहीं आप इनको याद करते हो, आपकी आँखों में आँसू आते हैं। पहले की तरह की एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप अभी भी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन तो है, चाहे उसका लेवल कम हो चुका है, लेकिन अभी भी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन आपके अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं पर आपके पार्टनर की हालत यहाँ पर देखी जाए तो देखो, दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर भी कम बैक करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और आज ये बहुत सोचेंगे आपके बारे में, सुबह से रात तक ये इंसान बहुत सोचने वाले हैं आज आपके बारे में। दे आर गोइंग टू मिस यू लाइक वेरी बैडली, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको, इनको तब तक चैन नहीं मिलेगा, तब तक सुकून नहीं मिलेगा, जब तक आपसे पहले की तरह इनकी बातें शुरू नहीं हो जाती हैं, चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर नहीं हो जाती हैं, फिक्स नहीं हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तब तक इस इंसान को सुकून नहीं मिलेगा। इस इंसान कहीं ना कहीं, मुझे ये इंसान एक फैसला लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए चांसेस है कि आज रात से पहले इस इंसान का कॉल या मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, या अगर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन थी तो हो सकता है कि कुछ किसी तरीके का कोई हिंट आपको रिसीव हो इस इंसान से, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ हिंट मुझे दिख रहा है, कुछ तो हिंट इस इंसान की तरफ से आप रिसीव कर सकते हो, या हो सकता है ये डायरेक्टली आपको कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, आज रात से पहले ये चीज होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं कहीं ना कहीं वो आज एक फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है, चीजें पहले की तरह करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक उन्हें चीजें ठीक करनी है आप दोनों के बीच में। और जब तक वो चीजें ठीक नहीं कर लेंगे, उन्हें चैन नहीं मिलेगा, उन्हें सुकून नहीं मिलेगा, उन्हें वो शांति नहीं मिलेगी। और वो बहुत ही हारमोनियस वे से ये रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि चीजें खराब ना हो आप दोनों के बीच में, तो एक बहुत ही हारमोनियस वे से करेंगे। इस इंसान ने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है, आप चेकआउट करना, आज रात से पहले ये इंसान आपको अनब्लॉक भी कर देगा, ठीक है। अगर ब्लॉक कर रखा है तो पॉसिबल चांसेस है आप चेकआउट कर सकते हो कि ये आपको अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है। बहुत लोगों को हो सकता है कि ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो देखते देखते हो सकता है कि इस इंसान ने आपको अनब्लॉक कर दिया हो, ठीक है। तो ये भी चांसेस हैं, बट पॉसिबल चांसेस मुझे दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड, ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, देखो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड भी हैं। दिस इज द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आई कैन सी, ओके। ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। अब ये इंसान आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, और ये इंसान अगर आपकी तरफ आएंगे ना, ये आपसे कुछ प्रॉमिस करना चाहेंगे, कुछ वादे करना चाहेंगे, ठीक है। इन्हें ऐसे लगेगा कि ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें सच, कुछ चीज़ें झूठ बोल सकते हैं आपसे, ठीक है। कुछ झूठे वादे कर सकते हैं, कुछ सच्चे वादे कर सकते हैं, बट बस ये चाहते हैं किसी भी तरीके से कनेक्शन जो है वापस ठीक हो जाए, वापस रीयूनियन हो जाए। तो यस, दोनों में से ये कुछ भी करेंगे, मतलब झूठ सच कुछ भी बोलेंगे, बट ये आपका विश्वास जीतेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, और इस कनेक्शन को फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इनसे इस सेपरेशन में, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में नहीं रहा जा रहा है। तो यस, ये सच झूठ कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना है कि इंसान क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, या चीजें आपके ऊपर होंगी, ठीक है। इनकी हर बात पर आपको यह नहीं यकीन करना है, क्योंकि ये कुछ चीजें मैनिपुलेट करने के लिए आपको, या माइंड गेम्स खेलने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जब तक ना लगे कि आप बिल्कुल तैयार हो इनको दोबारा मौका देने के लिए, या फिर से इन पर विश्वास करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको इन्हें दोबारा मौका देना चाहिए। तो इनके वर्ड्स पर यकीन करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि आप इनके एक्शंस पर यकीन करो, ठीक है। कि ये क्या एक्शंस कर रहे हैं, आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। आप इनके ऑफर को देखो कि ये क्या खाली हाथ आ रहे हैं, या एक्चुअली में इनके पास कुछ है आपको देने के लिए, कोई सॉलिड ऑफर है आपको देने के लिए। आपके एक्सपेक्टेशंस को कितना ये पूरा कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा ये समझने की जरूरत पड़ेगी। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बट 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बिट्रेयल नजर आ रहा है। हो सकता है इस इंसान ने बहुत बुरे तरीके से आपको धोखा दिया, चीट करा है, बुरी तरीके की आर्ग्यूमेंट हुई होगी आप दोनों के बीच में। किसी कार्मिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी मैं देख पा रही हूँ। पॉसिबल चांसेस है कि आपके पार्टनर ने आपको साइडलाइन करा था किसी और के लिए, किसी और के लिए आपको धोखा दिया, किसी और के लिए आपको चीट करा। तो ये कुछ चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप इनके धोखे को भूल नहीं पाए हो, आप नहीं भूल पाए हो कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है। आप बहुत डिसअपॉइंटेड इनसे मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। बहुत हाई लेवल पर डिसअपॉइंटेड हो। आप काफी प्रैक्टिकल बन चुके हो। पहले आप बहुत इमोशनल थे, पहले आप इन्हें बहुत आसानी से मौका देते थे, माफ कर देते थे,
इनकी बातों में आ जाते थे, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। इवन अगर ये इंसान अब आकर आपको मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करता है, आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करता है, अब आप उनकी मैनिपुलेशंस में नहीं आते हुए नजर आ रहे हो। यानी अब आपने बाउंड्री सेट कर रखी हैं, आप अपनी कुछ शर्तें इनके सामने रखना चाहते हो कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में। आप रीयूनियन चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, मैरिज चाहते हो, ये चाहते हो कि उनकी फैमिली से वो आपको मिलवाएं, क्या चाहते हो आप, बट एवर, ठीक है, आप कुछ बाउंड्री सेट कर रहे हो, ठीक है। और अगर वो बाउंड्रीज वो पूरी कर सकते हैं, मतलब आपकी शर्तें, आपके प्रोमिसेस, तो फिर शायद आप उन्हें मौका दोगे, वरना अगर वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आप उन्हें मौका नहीं दोगे। सो यस, कोई बहुत बड़ा जजमेंट, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आज ये व्यक्ति ले सकते हैं, एंड वो डिसीजन ये आकर आपको सुनाना चाहते हैं। आपके बिना इस इंसान को बिल्कुल सुकून नहीं है, ठीक है। ये इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में समहाउ ये तो जरूर समझ चुके हैं कि आपके बिना रह नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट लिव विदाउट यू, ओके। ये चीज तो इन्हें समझ में आ चुकी है, और कोई बहुत बड़ा डिसीजन इस इंसान ने ले लिया है, कोई बहुत बड़ा फैसला कि इन्हें आपसे ही शादी करनी है या आपसे ही कनेक्शन रखना है, ठीक है। और ये आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी करेंगे आपको मनाने के लिए, आपका विश्वास जीतने के लिए, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। सो यस, बहुत बड़ा फैसला मुझे कुछ लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये फैसला वो आपको बताना चाहेंगे। मुझे आपके ऊपर कोई प्रेशर नजर आ रहा है, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नजर आ रहा है मुझे। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज कर रही है शादी के लिए, कोई एग्जाम का स्ट्रेस भी हो सकता है, कुछ तो स्ट्रेस है आपके ऊपर, ठीक है। एक्सेप्ट दिस लव एंड दिस रिलेशनशिप के अलावा मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर कोई एक ऐसा स्ट्रेस है आपके ऊपर, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेस ऑन यू, ओके। आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की आई थिंक जरूरत है, ठीक है, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। व्हाई नाइट ऑफ वैंड इज हियर, दिस इज 7 ऑफ वैंड्स। इस इंसान ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, इस कनेक्शन के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। हो सकता है आपसे इन्होंने बड़े बड़े वादे करे कि शादी करेंगे आपसे, और अपने परिवार से के सामने स्टैंड लेंगे आपके लिए। अगर उनका परिवार नहीं माना तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि अपने परिवार को मनाएं। हो सकता है ऐसे प्रोमिसेस, ऐसे वादे इस इंसान ने आपसे करे हों, लेकिन जब समय आया कि ये वादों को निभाएं, ठीक है, तो ये एंड मोमेंट कहीं ना कहीं बिल्कुल बदल गए, पलट गए ये इंसान, ठीक है। इन्होंने हो सकता है आपको ये कहकर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी कि इनका परिवार नहीं मान रहा है, इनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो कुछ ऐसे केसेस यहाँ पर हो सकते हैं, ओके। इनके नाम के लेटर में कहीं ना कहीं F, G, J, M, Q, R, S, W, ठीक है, A, ठीक है, ये नाम के लेटर में कहीं ना कहीं आते होंगे, या हो सकता है इनके नाम का इनिशियल ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीजें मैं देख पा रही हूँ, ये इंसान ने एकदम से बदले, आपको बहुत डिसअपॉइंट करा है अपने बिहेवियर से, अपने बर्ताव से। इस इंसान ने आपको बहुत डिसअपॉइंट करा है। इस इंसान ने, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है। आप इतना ज्यादा हर्ट हो चुके हो कि अब इतनी बाउंड्री सेट कर रहे हो कि अगर इनके अलावा कोई और भी आकर आपसे बात करता है, फ्लर्ट करता है, तो आप उस हर इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ही शक्की भरी नजर से देखते हो। आपको लगता है कि हर इंसान आपके पास किसी न मतलब के लिए आ रहा है, या आपका यूज कर सकता है, या आपको हर्ट कर सकता है। तो आप किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हो अपने अपने ऑरा में, अपने बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए आप किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हो, ताकि कोई और आकर आपको हर्ट ना कर जाए। तो आप बहुत ही प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हो पास्ट में। तो यस, अब आप दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते हो, आप ब्रेक ले रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पेस ले रहे हो, आप रिलेशनशिप से स्पेस लेते हुए नजर आ रहे हो। वहीं पर आपके पार्टनर ने, मुझे लगता है, आपसे बहुत झूठ भी बोले हैं, बहुत सी चीजें हाइड करी हैं, सीक्रेट्स रखे हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आई हैं, और वो बातें ये आपको बताना चाहते हैं। दे आर फीलिंग कि उन्हें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने जो चीज़ें आपसे झूठ बोली हैं, जो बातें उन्होंने आपसे छुपाई हैं, वो बातें वो आपको बताना चाहते हैं, खुलकर बताना चाहते हैं। ये खुलकर आपके सामने आना चाहते हैं और एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार, अपना लव, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं कि ये भी नहीं रह सकते हैं आपके बिना। तो ये अब आपके पास आएंगे ना, तो बहुत ओपननेस के साथ आने वाले हैं, ठीक है। वो भी जानते हैं, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ने उन्हें भी रियलाइज करा दिया है कि उन्होंने कभी इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करा इस कनेक्शन में, और अब उन्हें भी इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे यहाँ पर लग रहा है आप बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो लोगों से, बहुत जल्दी आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो लोगों से,
राइट लेकिन आपके पार्टनर ऐसे नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है, वो जल्दी इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो जल्दी इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं। और आप उन लोगों में से हो सकते हो जो कनेक्ट भी जल्दी हो जाते हो, और अगर आपको किसी से भी डिटैच होना पड़े तो वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देती है, आप इजिली डिटैच नहीं हो पाते हो किसी से भी। तो ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए मनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए लव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रायोरिटी लव है, तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप इतना अर्न नहीं कर रहे हो, आप अर्न अच्छा खासा हो सकता है कर रहे होगे, आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल दिख रहे हो मुझे, ठीक है, मे बी यू आर फाइनेंशियली वेरी स्टेबल, या फिर आप अपने करियर में काफ़ी ग्रो भी कर रहे हो, बट आपके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखता जितना आपके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट रखते हैं। आप रिश्तों को बहुत संभाल कर चलते हो, आप बातें बहुत सोच समझ कर कहते होगे आप, और आपके पार्टनर थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपके पार्टनर इम्पल्सिव हो सकते हैं, वो बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें कह देते हैं, ठीक है, सामने वाला हर्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा इमेच्योर एक्ट दिखता है उनका, तो इमेच्योर हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं ये व्यक्ति। यहाँ पर कोई मुझे डॉक्टर सीए, आई डोंट नो, डॉक्टर या सीए आप हो सकते हो, ठीक है, टीचर हो सकते हो प्रोफेशन में, या अगर जॉब है आपकी, ठीक है, तो आप काफ़ी हाई प्रोफाइल जॉब हो सकती है, हाई अथॉरिटी पर हो सकते हो आप लोग, गवर्नमेंट जॉब भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। या दिस इज ऑल व्हाट आई कैन सी, ठीक है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट जो चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, 9 ऑफ वैंड को यहाँ पर 8 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये इंसान आपकी तरफ आना तो होगा इस इंसान का, लेकिन इस इंसान को डेफिनेटली कुछ छोड़कर, कुछ पीछे छोड़कर आना पड़ेगा, राइट, कुछ तो पीछे छोड़कर इस इंसान को आना पड़ेगा आपकी तरफ, या तो अपने ईगो को, अपने प्राइड को, अपने परिवार को, अपने परिवार के हो सकता है इन्हें अगेंस्ट जाकर आना पड़े आपके पास, तो इन्हें कुछ तो कट ऑफ करना पड़ेगा, इन्हें कुछ तो रिलीज करना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए। अगर वो चीज़ रिलीज नहीं करते हैं तो वो आपकी तरफ नहीं आ सकते। उनके सामने दो ऑप्शंस रहेंगे, एक तरफ आप होगे, एक तरफ कोई दूसरा ऑप्शन, परिवार हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ दोस्त हो सकते हैं, किसी एक को तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, किसी को तो छोड़ना पड़ेगा इन्हें। तो इनके सामने दो ऑप्शन होंगे, या तो ये आपको छोड़े या उस चीज़ को छोड़े, और ये आपको छोड़ नहीं सकते, आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो आप इनके लिए, तो ये किसी चीज़ को छोड़कर आएंगे आपकी तरफ जब ये आएंगे, क्योंकि इन्हें किसी के तो अगेंस्ट जाना पड़ेगा, हो सकता है इन्हें इस रिश्ते के लिए बहुत स्टैंड लेना पड़े, रिस्क लेने पड़े, एफर्ट्स डालने पड़े, तो वो चीज़ें आपके पार्टनर को करनी पड़ेंगी। उन्हें समझ में आएगा, उन्हें ये विजडम मिलेगा कि यस, जब अगर वो नहीं करेंगे इस रिश्ते के लिए ये सब चीज़ें, तो कौन करेगा, तो दे आर गोइंग टू गेट दैट विजडम वेरी सून। अब ऐसी सिचुएशन में आप ये पूछते हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सिर्फ लुक, सिट बैक एंड जस्ट रिलैक्स, आपको सिट बैक करना चाहिए, आप पीछे बस बैठो और देखो, वेट एंड वॉच क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके कनेक्शन यूनिवर्स के हाथों में दिख रहा है मुझे, ठीक है, जो भी अप एंड डाउन आपके कनेक्शन में आ रहे हैं, दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी अप एंड डाउन आपके कनेक्शन में आ रहे हैं सब यूनिवर्स की मर्जी से, ठीक है, तो ये किसी चीज को फोर्स मत करो। जब आप किसी चीज को फोर्स करते हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो वो हो, तो चीजें वैसी नहीं होती है, ठीक है, तो किसी चीज को आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पर चीजें यूनिवर्स के हाथों में है, आपके हाथों में नहीं है, आपके पार्टनर के हाथों में नहीं है, आप दोनों इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस, सो यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब होने वाली हैं आपकी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें ये हो सकती हैं, ठीक है, जो आपके कनेक्शन की बेस को हिला सकती हैं, तो मतलब ये इतने एक्सट्रीम लेवल पर होंगी कि ये आपके कनेक्शन के बेस को हिला सकती हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो अपने कार्मिक कनेक्शन में, हो सकता है आपके पार्टनर आपके सिर्फ कार्मिक कनेक्शन, तो ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, तो सिर्फ आप सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जीज में मत सोचो, ठीक है, तो आप लोग एक कार्मिक कनेक्शन में भी हो सकते हैं, और ये कर्मा इतना स्ट्रांग है, आपने जो भी पास्ट में पेन सफरिंग्स फेस करी है इस कनेक्शन की वजह से, इट इज ऑल ड्यू टू द कार्मिक कनेक्शंस, ठीक है, अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी इवन थे, ठीक है, तो भी कुछ कार्मिक टाइज आपके थे आपके पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से आपको इतनी सफरिंग्स मिली हैं। तो अगर आप ये सोचते हो ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, इसने मुझे ही धोखा क्यों दिया, मेरी लाइफ में ऐसा इंसान क्यों आया, तो आई वुड से कुछ तो कार्मिक टाइज थे आपके, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस पार्टनर के साथ, ओके। सो ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेट्स चेकआउट मोर, और भी चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है, प्लीज डिवाइन और प्लीज गाइड करें इस व्यक्ति के साथ, और क्या है उनकी फीलिंग, क्या है कनेक्शन,
पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है, देयर इज स्टिल होप, स्टिल पॉसिबिलिटी, चीजें यहाँ एंड नहीं हुई हैं। तो अगर आपके मन में कहीं ये सवाल था कि क्या चीजें सच में खत्म हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में, तो नो, पॉसिबिलिटीज पोटेंशियल स्टिल है इस कनेक्शन में। तो ये मत सोचो कि वो इंसान गिव अप कर चुका है। अच्छा, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा होगा कि बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ है आप दोनों का, बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट, फाइट हुई है आप दोनों के बीच में, और आपको लगता है कि इतनी बुरी फाइट के बाद तो ये इंसान नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हो या गिव अप कर रहे हो, आप टाइम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उनको भूलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी आपकी एनर्जी हो सकती है। बट यहाँ पर आपको अपनी उम्मीद नहीं हारनी है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी अभी भी है। तो चीजें एंड नहीं हुई हैं यहाँ पर, चाहे कितने ही बुरे तरीके से इंसान आपको छोड़कर गया हो, ठीक है। आपके पार्टनर को सी सेलिब्रेशन, आप खुश दिख रहे हो उन्हें, आप बहुत हैप्पी नजर आ रहे हो अपने पार्टनर को, यू आर लुकिंग इनटू वेरी हाई एनर्जीज, ओके, आप बहुत ही हाई एनर्जीज में हो। आई थिंक आपका लेवल अप हो रहा है, कोई सक्सेस, कोई ग्रोथ रिसेंटली आपको मिली है, ठीक है, कोई सेलिब्रेशन आपने रिसेंटली अटेंड करा है, ठीक है, किसी की शादी, किसी का सेलिब्रेशन, कुछ ऐसा अटेंड करा, ठीक है। तो कोई तो ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रही है, या अगर कोई ग्रोथ का वेट कर रहे हो, किसी सक्सेस का वेट कर रहे हो, तो वो मिल सकती है। ये पर्सन, मैंने कहा ना, आज पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहेंगे, दे आर गोइंग टू क्लिंगिंग टू द पास्ट, वो पास्ट में ही रहेंगे, वो पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे। ये इंसान को आपने कोई गिफ्ट दिया था, ये उस गिफ्ट को निकालेंगे, देखेंगे, आपकी पिक्चर्स अपनी फोन में दिखा लेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, उस पिक्चर से बात करेंगे, आपकी वीडियोस देखेंगे, आपकी पोस्ट चेकआउट करेंगे, आपके स्टेटस चेकआउट करेंगे। आज का पूरा दिन कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पर आपको याद करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू विजिट द पास्ट अगेन एंड अगेन, वो पास्ट की बातें याद करेंगे, उन्हें लगेगा यार वो पास्ट का समय कितना अच्छा था, कितना अच्छा था वो समय, ठीक है। तो पता है, पास्ट में ये इंसान, मुझे लगता है, उस एनर्जी में भी थे जहाँ दे जस्ट वांट टू हैव फन विद यू, वो ज्यादा सीरियस नहीं थे आपके लिए, कोई कैजुअल कनेक्शन चाहते थे बस आपके साथ, तो दे वर नॉट दैट मच सीरियस अबाउट यू इन द पास्ट, और उन्हें अफसोस होगा इस चीज का, इन्हें लगेगा इन्हें आपको और जानने और समझने की जरूरत है, ठीक है। आप इनकी समझ से परे हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो इनको समझ में नहीं आ रहे हो, आप सीरियस हो, आप इन्हें समझ में नहीं आ रहे हो अभी, आप इन्हें ऐसा लग रहे हो जैसे जिन्हें ये आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आपके दिल में, इसे नहीं समझ में आ रहा, आपके पार्टनर को ये चीजें समझ में नहीं आ रही। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है यहाँ पर, हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये आपके साथ और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें अफसोस होगा इस चीज का कि क्यों इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, क्यों पास में आपको छोड़कर गए, क्यों इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी। यहाँ पर जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दिख रही है वो आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने आपकी तरफ आना मतलब नहीं आए, या उन्होंने आपसे दूरियां क्रिएट करी हैं। अच्छा, कुछ लोगों की केसेस में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ बहुत गलत, बहुत बुरा कहकर गए हैं कि वो कभी नहीं आएंगे, कभी आपसे बात नहीं करेंगे, कभी कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे आपसे। तो हो सकता है आपके पार्टनर कुछ आपसे ये सब चीजें भी कह कर गए हों, और उन्हें वो बातें भी याद आएंगी, उन्हें अफसोस होगा कि उन्होंने वो सब चीजें क्यों करी हैं, क्यों कही, और उन्होंने खुद रास्ता बंद करा आपकी तरफ आने का। तो ये चीजें आपके पार्टनर फील करेंगे, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, यानी जो भी इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स आएंगी, इमोशंस आएंगे, ये कोशिश करेंगे उन इमोशंस को सप्रेस करने की। अचानक से कोई हेल्थ इशू आ सकता है आपके पार्टनर को या उनकी फैमिली में किसी को, ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं आज के दिन में, अचानक से कुछ हो सकता है ऐसा। नो थिंगनेस की एनर्जी होगी, ये इंसान समझ नहीं पाएगा कि ये आपको क्यों भूल नहीं पा रहे, क्यों आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, जबकि आप इतना मैटर करते हो इनकी लाइफ में, क्या मायने रखते हो इनकी लाइफ में, इन्हें वो समझ में आएगा। और यस, वो सोचने पर मजबूर होंगे ये सब चीजें, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें मजबूर कर रहा है आपके बारे में, इतना सोचने पर, इतना ज्यादा आपको मिस करने पर यूनिवर्स उन्हें मजबूर कर रहा है। ये अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे प्यार करते हो, तो यहाँ प्यार कम नहीं हुआ, आप दोनों का प्यार बढ़ चुका है इनके दिल में आपके लिए। ये बहुत ही ऐसी चीजें इन्हें समझ में आ चुकी है जो शायद ये इंसान पहले नहीं समझ रहा था। डेफिनेटली ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी ये इंसान आपके साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। फ्लावरिंग, आप इनके लिए अबंडेंस हो, आप इनके लिए कितने लकी हो, ये इन्हें समझ में आ चुका है। जब तक आप इनकी लाइफ में थे इनका लक ओपन हो रहा था, इनको सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा था, कोई चैलेंजेस, कोई स्ट्रेस इन्हें फेस नहीं करना पड़ रहा था। आप, हो सकता है कि आप इन्हें बहुत सपोर्ट भी करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, आपके जाते ही इनकी लाइफ का लक चला गया जैसे, ठीक है। तो वो समझ पा रहे हैं कि आप कितने लकी थे उनके लिए। उन्हें डिसीजन लेना होगा, यहाँ पर भी स्क्रिज़नोफरेनिया, तो उन्हें एक डिसीजन लेना होगा, कब तक वो बीच में लटके रहेंगे, ठीक है। कहते हैं ना, जो दो नाव में पैर रखकर चलते हैं तो नाव तो उनकी डूबती ही डूबती है, नहीं वो खुद डूबते हैं,
सॉरी मैं भूल गई उसको, पर ये ऐसी कुछ कहावत थी, राइट? आप मुझे बताना कमेंट्स में। बट ये इंसान भी उसी तरीके से है, जहां पर अगर ये भी दो नाव में पैर रख कर अगर सवार होंगे तो डूबेंगे, राइट? ये भी डूबेंगे, फिर यही हाल इनका रहने वाला है। तो एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा यहाँ पर, आर या पार इन्हें करना पड़ेगा। अब मेजर डिसीजन का टाइम इनका आ चुका है, बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग हो सकता है आ चुका है। लेट्स चेक आउट मोर। कार्मिक बॉन्ड, डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से ये अभी तक नहीं आ पा रहे थे आपके पास, तो वो कार्मिक कनेक्शन वो एंड करेंगे, ठीक है? कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर एंड हो सकती है, या हो सकता है ये अपने परिवार से फिर से बात करें, उन्हें समझाने की भी कोशिश करें अगर फैमिली की तरफ से इश्यूज आ रहे थे जिन लोगों की लाइफ में, वो इस चीज से कनेक्ट कर पाओगे कि वो अपने परिवार से बात करेंगे कि वो आपसे अभी भी कितना प्यार करते हैं और कितनी फीलिंग्स है, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वो अपने परिवार को अभी भी मनाने की कोशिश करेंगे, ये बैकग्राउंड में कुछ चीजें सॉल्व करना चाहते हैं और फिर आपके पास आना चाहते हैं। इन्हें आपकी तरफ से भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, फील होगा, और ये डिस्कनेक्ट उन्हें हर्ट करेगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि अब आप उनसे पहले के जितना प्यार नहीं करते हो, और ये चीज उनको डिसअपॉइंट करेगी, ये चीज उन्हें उदास कर सकती है, ठीक है? उदासी महसूस हो सकती है उसके बाद। इन्हें ये डिनायल एनर्जी में भी जाने की कोशिश करेंगे, यानी जैसे ये हमेशा डिनायल एनर्जी में जाते हैं, आपके प्यार को सप्रेस करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, ये वैसे ही डिनायल एनर्जी में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना ज्यादा ये डिनायल करेंगे आपके प्यार को, उतना ही उनके अंदर वो चीजें और ज्यादा सरफेस पर आएंगी, और उतना ही ज्यादा ये आपको और मिस करेंगे, ठीक है? एनर्जी वेम्पायर हो सकता है ये इंसान जो है, इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो एनर्जी वेम्पायर हैं, जो इनकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, इनकी एनर्जी को खराब करते हैं और इनको मैनिपुलेट किया करते थे। लेकिन ऐसे लोगों की रियलिटी भी इनके सामने हो सकता है, रियलिटी हिट्स, राइट? तो ऐसे लोगों की रियलिटी इनके सामने आ सकती है, और इन्हें समझ में आ सकता है कि कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है। इनको ना आज लोगों की नीयत बहुत साफ साफ नजर आएगी कि कौन इनके लिए क्या इंटेंशन रखता है, लोगों की क्या नीयत है इनके लिए, आप कितना सच्चाई से इनसे प्यार करते थे, आपके प्यार में कितनी सच्चाई और अनकंडीशनल लव था, ये भी इनके सामने आएगा। तो इनके सामने लोगों की नीयत आती हुई दिखेगी। सेल्फ सैबोटेज, ये इंसान सेल्फ सैबोटेज की एनर्जीज में जाएंगे, खुद से डिसअपॉइंट होंगे, ये खुद को कोसेंगे, खुद सेल्फ एस्टीम अपना लो करेंगे, इन्हें लगेगा कि आपके लायक ही नहीं है, क्योंकि इतना तो गलत करके गए हैं, या आप इन्हें क्यों दोबारा एक्सेप्ट करोगे। तो इस इंसान को ये भी बहुत ज्यादा फील होगा। बट ये सिर्फ एक पॉज है, ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज है, सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है जो आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज करवाने के लिए आई है। और जब ये सच में आपकी वैल्यू को रियलाइज कर लेंगे, यहाँ पर उनका अपने लेसन है, ठीक है? उन्हें आपकी वैल्यू सीखनी है, तो ये उनके लेसन है जो यूनिवर्स उन्हें सिखाना चाहते हैं। तो जब वो अपने लेसन, अपनी लर्निंग्स को कंप्लीट करेंगे, तभी वो आपकी तरफ आएंगे। वो भी हर्ट है, वो भी तकलीफ में है, तो ये मत सोचो कि सिर्फ आपको ही तकलीफ हो रही है, ये इंसान भी तकलीफ में। ट्रॉमा बॉन्ड, डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा इस इंसान का हो सकता है, जहां पर ये इंसान ने लाइक चाइल्डहुड में कुछ ऐसा फेस करा है, बुली हुए हैं, या इमोशंस को सप्रेस करा है, इमोशंस को जो है हमेशा दबाए गए इनके। तो स्पेशली जैसे कई बार कुछ मेल्स के लिए होता है ना, जैसे कि उन्हें कहा जाता है कि नहीं रो मत, रोना तो लड़कियों का काम है, इस तरीके से कुछ चीजें बोली जाती हैं, ठीक है? जबकि डेफिनेटली मैं उस चीज को फेवर नहीं करती हूँ, बट या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोली जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उस बच्चे का इमोशन ही सप्रेस कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं लोगों की लाइफ में, राइट? या इनकी फैमिली हो सकती है जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ही पुराने ख्यालातों की है, जहाँ पर सबकी अरेंज मैरिज होती है, उनकी फैमिली में लव मैरिज को सपोर्ट ही नहीं करा जाता। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं इनके ना, लाइक फैमिली में, इनके पास्ट में, इनके चाइल्डहुड में, जो इनके लिए एक ट्रॉमा बन चुकी है, ओके? और वो अफेक्ट करती है आपके कनेक्शन को। तो ऐसा होगा, और शायद इसके बारे में आपको पता भी होगा। इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई करा है, यानी इस इंसान ने हमेशा आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं जिसके एक इमोशंस थे। इन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा कि आप किस चीज से कंफर्टेबल हो और किस चीज से कंफर्टेबल नहीं हो। इन्होंने हमेशा अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचा, इन्हें क्या अच्छा लग रहा है, इन्हें क्या चीज अच्छा फील करवा रही है, इन्होंने उस चीज के बारे में सोचा, राइट? इन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, आपको क्या चीज खुशियां दे रही है। तो दिस पर्सन हैज ऑलवेज ऑब्जेक्टिफाइड वल्नरेबल साइड, लेकिन आज इनकी वल्नरेबल साइड सामने आ रही है, जहाँ पर ये इंसान बहुत वीक फील कर सकते हैं, जहाँ पर इस इंसान को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस हो सकता है। और यही चीज कहीं ना कहीं इनको हिम्मत भी देगी, क्योंकि इनके अंदर तभी ये हिम्मत जुटाएंगे आपसे बात करने की, राइट? तो ये चीज कहीं ना कहीं हो सकती है, या आप में ही स्टक रहेंगे आज पूरा दिन, यानी ये इंसान आपके बारे में सोचते रहेंगे, आपको मिस करते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं। मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से, क्या है मैसेजेस
तो आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। ये अपने परिवार को भी बता रहे हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। वो इतना प्यार करने लगे हैं आपसे कि वो आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। सो दे लव यू सो मच, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। इतना हाई लेवल का ऑब्सेशन है इस इंसान को आपको लेकर दैट दे हैव नेवर थॉट अबाउट इट। आई मिस योर टच। आपके टच, आपकी प्रेजेंस, आपको प्रेजेंस को बहुत फील करते हैं, ठीक है, मिस करते हैं। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा इनके दिल दिमाग में रहता है। ये आपको लेकर हमेशा ऑब्सेस रहते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस रहते हैं। इन्होंने आपका यूज करा है, यानी यस कहीं ना कहीं पास्ट में आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला या खेली। मेल है फीमेल है अपने हिसाब से लेना, एंड दे आर एक्सेप्टिंग इट, दे आर एक्सेप्टिंग दैट, राइट। आई विश यू वुड टॉक टू मी। उनकी विश है कि काश आप उन्हें अप्रोच कर लो, काश आप उनसे बात कर लो, आप उनका लास्ट थॉट हो। जब भी वो सोते हैं ना तो कहीं ना कहीं उनका अगर कोई लास्ट थॉट होता है तो वो आप होते हो। ये डिप्रेस्ड है, ठीक है, बहुत हाई लेवल पर डिप्रेस हो रहे हैं ये आपको याद कर करके। एंड आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू। वो आपके साथ होने के सपने देख रहे हैं, ठीक है। ये अपने ड्रीम लैंड, अपने फैंटेसी लैंड में हो सकते हैं, बहुत फैंटेसाइज भी कर सकते हैं ये आज के दिन में आपको। तो ये भी इनके मैसेजेस हो सकते हैं कि कुछ उनके चैनलाइज मैसेज हैं तो वो आपको कहना चाहते हैं। ग्रेट। तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी और आपको पसंद आई। एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।